श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम दरकार ते नमः। सत्संग में आज भरत जी जो है प्रयागराज में वरदान मांगते हैं माँ त्रिवेणी से, गंगा मैया से। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अजन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान मयान। जन्म जन्म रति राम पद का अर्थ ये है कि भरत जी मांगते हैं कि श्री राम जी के साथ मेरा जन्म हो और मेरा जन्म भी हो, क्योंकि मोक्ष मैं चाहता नहीं। तो जन्म अवश्य होगा, उसमें श्री राम जी साथ रहें, उनमें प्रेम बना रहे। अतः इन चारों पदार्थों का निषेध पहले ही कर दिया कि कहीं यही न हमको दे दें, यही इनके भंडार में भरा हुआ है। मैं रति प्राप्त का वरदान चाहता हूँ, जो भंडार में नहीं है वह चाहता हूँ। आप याचक की वाणी पूरा करने वाले सुजान सुदानी हैं। आप जैसे बने, जैसे हो सके मुझे भक्ति भिक्षा दीजिए। अजानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहौ गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जलद जन्म भरी सुरति बिसारो, जाचत जल पवि पाहन डारो। चातक रटनि धरे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। वरदान में भरत जी एकांगी प्रीति मांगते हैं। राम जी चाहे प्रेम करें चाहे ना करें, भले ही मुझे कुटिल मानकर घृणा करें, मुझे स्वीकार है। भरत जी कहते हैं मुझे स्वीकार है, उन पर आप कोई प्रभाव न डालें, उन्हें स्वच्छंद रहने दें। पर राम जी के कुटिल जानने से दुर्यश होगा। लोग कहेंगे कि भरत गुरुद्रोही व स्वामी द्रोही हैं और रघुकुल यशोधन हैं, यशोहानि कैसे सही जाएगी। इस पर भरत जी कहते हैं कि यशोहान मुझे स्वीकार है, पर श्री रामचंद्र जी की स्वच्छंदता में भेद न पड़ने पावे। वरदान का प्रभाव मुझे ही पड़े। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति नित्य बढ़ती रहे, यह सिद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना है। अच्छा, यदि यह कहा जाए कि ऐसा भी कहीं होता है कि जिसमें कोई प्रेम करे वह प्रेमी को कुटिल समझे, उस पर दृष्टांत देते हैं कि चातक और स्वर्ण का। चातक मेघ से प्रेम करता है, एक स्वाति बूंद भर चाहता है, पर वह उस पर पत्थर वज्र ओले गिराता है तो भी वह अपना प्रेम नहीं छोड़ता। उसका नियम है रट लगाए रहना। इस नियम को नहीं घटने देता, चाहे कितना भी कष्ट में क्यों न दे। इसमें गुरुद्रोही का कहना वज्र डालना और स्वामी द्रोही का कहना पत्थर गिराना है। यदि वह वज्र पत्थर गिराने पर चातक रटन छोड़ दे या कम कर दे तो उसकी प्रीति न ठहरी, वह प्रेमी नहीं कहा जा सकता। वैसे ही श्री राम जी के कुटिल जानने से या लोगों के अपवाद से मुझमें प्रेम कम हो जाए तो वही प्रेम नहीं कहा जा सकता, वह प्रेम आदर्श नहीं। वैसा प्रेम मुझे नहीं चाहिए। मेरा प्रेम दिन दिन वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसी में मेरा भला है। सोना जिस आग में तपाया जाता है तैसे दूना रंग चढ़ता है, वैसे ही प्यारे के पद में कष्ट रहकर प्रेम निभाने में ही प्रेम की शोभा है। मुझे ऐसे प्रेम का निर्वाह दीजिए। भरत जी के यह वचन सुनकर मध्य त्रिवेणी अर्थात संगम रूपी सिंहासन से वचन सुनाई पड़ा। स्वयं त्रिवेणी बोल रही हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बांधि गलानी करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया।
तुम में स्वार्थ कहाँ है? त्रिवेणी बोल रहे हैं, हे भरत तुम में स्वार्थ कहाँ है? साधु समाज में तुम्हारी रेखा और राम भक्तों में तुम्हारी लेखी है। तुम्हें स्वयं अगाध अनुराग है, हे राम चरणों में है, राम चरणों में मैं क्या दूं? केवल तुम्हारे संदेह मिटाने के लिए निषाद राज की भांति निषाद राज के ही शब्द दोहराए देता हूँ। नाथ करी का बाद बिखादू और राम तुम्हें प्रेम, राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। तन पुल के ही हरसु सुनी, बैन बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। देवता लोग भरत जी को धन्य धन्य कह रहे हैं और पुष्प वर्षा कर पूजन कर रहे हैं। त्रिवेणी जी मृदुवाणी बोली थी, अतः दोनों के मुख से भरत जी की राम भक्ति सिद्ध हुई। ता जना दिया कि जो तुम मांगते हो वह सब तुम में है, इससे अधिक कोई क्या दे सकता है। यही कहकर तीसरा त्रिवेणी ने अपनी वाणी को सफल किया। भरत के साथ सेना भीड़ भाड़ की खबर से वानप्रस्थ गृहस्थ उदासी सब प्रसन्न हुए। उदासी से यहाँ सन्यासी से तात्पर्य है, यहाँ सभी आश्रमों के लोग बसते हैं। अतः भरत जी को देखने के लिए सभी प्रकार के लोग वहाँ आ गए। भरत जी स्नेह और शील वर्णन के बाद प्रसंग प्राप्त श्री राम जी का गुणगान सुनते हुए भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन प्रधान है, क्योंकि वे जंगम तीर्थराज हैं। प्रयागराज के देवताओं की भांति वे भी अंगभूत हैं। प्रयागम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम, वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। जब भरत को मुनि ने दंडवत प्रणाम करते देखा तो अपना बड़ा भाग्योदय माना। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवामिति कथ्यते। अतः भरत जी को मूर्तिमान पूर्व जन्म के पुण्य माना और राम जी को वर्तमान जन्म का किया हुआ पुण्य माना। लोचन गोचर सुकृत फल, मनोह किए विधि आन। भरत जी ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया था, अतः मुनि जी दौड़ पड़े। इतने बड़े भागवत का दंड की भांति भूमि पर पड़ा रहना सह न सके। उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। हृदय से लगाने की चाह, सत्कार करने का बड़ा उत्साह, आशीर्वाद देने को हृदय का उमगना और पृथ्वी से उठाना, इन चार क्रियाओं का एक साधी प्रयोग है। भरत जी सत्कार से कृतार्थ हुए, पर सिर झुकाकर संकोच में सोच की मुद्रा में आसन दिए जाने पर बैठ गए। यह बड़ा सोच था कि मुनि जी कुछ पूछेंगे। मुनि जी भरत के सिर संकोच को देखकर बोले, भरत जी सुनो, मुझे सब पता लग गया है। विधाता के किए हुए को कौन मिटा सकता है। तुम्हें गलान जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूत। तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। मुनि जी को देवताओं के रहस्यों का पता है, अतः कहते हैं कि ब्रह्म का रुख पाकर ही सरस्वती ने देवताओं की विनय को स्वीकार किया। अतः ये सब विधि की करनी है, तुम व्यर्थ ग्लानि न करो। अब तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे लिए यहाँ उचित राय थी कि राम के चरणों में प्रेम होना इस संसार में सब सुमंगलों का मूल है। राम के चरणों में प्रेम होना इस संसार में सब सुमंगलों का मूल है। यदि राज भी करते तो वह भी धर्मानुकूल होता, परंतु तुमने राम चरणानुराग को आगे करके राज्य का त्याग करके श्रेय का ग्रहण किया। अतः यह बहुत ही भला हुआ। तुम्हारे ऐसे सात पुरुषों को योग्य कार्य हुआ है। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु। जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। अतः राम जी के चरणों में स्नेह हो, स्नेह ही सब मंगलों का मूल है। और सुनो, राम जी के मन में भी तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण, राम और सीता की सारी रात तुम्हारे प्रशंसा करने में बीती।
मैंने प्रयाग में स्नान करते करते उनके मर्म को जाना कि शरीर को शीताशित नीर में मग्न हो रहा है, शरीर तो शीताशित नीर में मग्न हो रहा है, पर मन तुम्हारे अनुराग में मगन था। प्रयागराज में जब पंडों ने संकल्प पढ़ा जम्बूद्वीपे भरतखंडे, तो ज्यों ही प्रभु के कानों में भरत शब्द पड़ा, त्यों ही वे तुम्हारे प्रेम में डूब गए। जमुना जी का श्याम रंग देखकर तुम्हारी याद कर जल में डूबने लगे, बार बार गोता लगाने लगे। उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें बाँह पकड़ स्थिर किया, डूबने से बचाया। उनका आप में ऐसा अगाध प्रेम है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम तो मेरे मत से शरीरधारी राम प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यहाँ, हम सब करहूँ तुम कहाँ भरत कलंक यहाँ, हम सब कहूँ उपदेश। राम भगति रथ सिद्ध हित, भाया समय समौ करेश। श्री राम जय जय राम। मुनि जी कहते हैं अवध रज सुर राज सिराही, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। ऐसा राज पिता ने तुमको दिया, उसकी स्वीकृति तुम गृहस्थ को कलंक मालूम हो रही है। यह बात हम वनवासी तपस्वियों के लिए उपदेश रूप है। राम भक्ति के लिए तुम ऐसे समृद्ध राज का त्याग कर रहे हो, जिसका जो है अर्थ यही है कि भक्ति सुख के सामने स्वर्ग सुख भी तुच्छ है। सुमुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख में गिराज। किमले जन जानी जड़ी, जरदा मन गिरजार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। छीन ले जन जानी जड़, तिम सुरपतिहीन लाज। आपने तो कहा है सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो संबड़ भागी। लाभ की किछु हरि भगत समाना, हो विजय। लाभ की कछु हरि भगति बखा समाना, जही गावें सुध शांत पुराना। कहते हैं इस समय सिद्धदाता गणेश हो गया। इनके स्मरण से भक्ति रस की सिद्धि होगी। जहाँ सर्वेश्वर राम जी आलम्बन है, रामचरित मानस पाठ या श्रवण उद्दीपक उद्बोधक है, समन उद्दीपक है, पुलक और रस अनुभाव है, हर्षाद व्यभिचारी भाव है। ये रामचरित रत स्थायी भाव को पुष्ट करके रस रूप में परिणित कर दिए हैं। यही भक्ति रस है। अतः तुम्हारे प्रेम ने भक्ति भाव का रस होना सिद्ध कर दिया है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। अतः सबसे अधिक रस और प्रेम की सिद्ध हुई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।